आदाब। स्पीड न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। खबरों की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों से। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का बयान, कहा खून खराबा किसी भी मसले का हल नहीं, फौरी तौर पर खून रेजी होनी चाहिए बंद। पीपल्स कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के लिए हमा वक्त तैयार, लोन ने मिलिटेंट हमले में मारे गए पुलिस अफसर के घर जाकर लवाहिकीन की ढारस बंधाई, कहा कश्मीर दौरा करने वाले वुज़रा को सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए। पाकिस्तान कश्मीर में बेगुनाहों के खून की होली खेल रहा है, बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना का बयान। रविंद्र रैना ने एसआई अरशद अहमद मीर के कत्ल पर अफसोस का किया इजहार। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान, जम्मू कश्मीर के वक़ार और लोगों के हुकूक के लिए जिद्दोजहद रहेगी जारी, कहा तरक्की के खोखले दावे कर रही है हुकूमत। सैयद अल्ताफ बुखारी ने ठाठरी का किया दौरा, ठाठरी डाक बंगलों में पार्टी कन्वेंशन से किया खिताब, नौजवानों को तशद्दुद का रास्ता तर्क करने का दिया मशवरा, नौजवान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग में अपना रोल अदा करें। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने भद्रवाह का किया दौरा, रविंद्र रैना ने पार्टी को मजीद मजबूत करने पर दिया जोर, कहा आइंदा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को मिलेगी कामयाबी। JKEDI पपौर में एक तकरीब में LG मनोज सिन्हा की शिरकत, खवातीन के लिए कई तरबियती प्रोग्रामों का LG ने किया इफ्तिताह। LG मनोज सिन्हा का बयान, इंतजामिया खवातीन को हर तरह की सहूलियात फराहम करने की वादाबंद, डिजिटल पेमेंट सिस्टम ऐप मशीनों की तकसीम। रामबन में PDC से वाबस्ता आरजी मुलाजमीन का एहतजाज, मुस्तकिल मुलाजमत और माहाना तनख्वाहें फराहम करने का मुतालबा, PDC बगलिहाट दफ्तर के अहाते में किया गया एहतजाज। रामबन एहतजाज में सैकड़ों आरजी मुलाजमीन हुए शामिल, मुतालबात न मानने पर एहतजाज में शिद्दत लाने का दिया इंतबाह। श्रीनगर में मुनक्कदा प्रोग्राम से माहिरीन का खिताब, नई तालीमी पॉलिसी तालीमी शोबे के जिला बख्शने में साबित होगी मावी। माहिरीन ने नई तालीमी पॉलिसी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली, नई तालीमी पॉलिसी से कश्मीर के देही इलाकों में लड़कियों में तालीम के फरोग में मिलेगी मदद। कश्मीरी पंडितों ने मनाया बलिदान दिवस, जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में कश्मीरी पंडित शुहदा को पेश किया गया खराज अकीदत, मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे करते हुए पंडितों ने पाकिस्तान की ईमा पर मिलिटेंसी के खिलाफ जाहिर किया अपना गम और गुस्सा। मिलिटेंसी से सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित हुए मुतासर, एहतजाजियों ने मोदी हुकूमत से वादी में कश्मीरी पंडितों की वापसी को यकीनी बनाने के लिए एक वाज़ेह और मुनज़्ज़म पॉलिसी बनाने का किया मुतालबा। बलिदान दिवस के ज़िमन में मुजाहरा, जगती माइग्रेंट टाउनशिप में मुजाहरा, कश्मीरी पंडितों की हलाकतों की शदीद मजम्मत, आज़ादाना अदालती कमीशन कायम करते हुए हलाकतों की जांच का किया मुतालबा। पनून कश्मीर के कारकुनों ने मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्राम से मुनक्किद, शहीद कश्मीरी पंडितों को खराज अक़ीदत पेश, पनून कश्मीर ने वादी में कश्मीरी पंडितों के लिए अलहदा होमलैंड का किया मुतालबा। हैदराबाद में भी कश्मीरी पंडितों ने बलिदान दिवस मनाया, कश्मीरी पंडितों और हिफाजती अमले के अहलकारों को पेश किया गया खराज अक़ीदत, 90 की दहाई में शहीद होने वालों को याद किया गया। दिल्ली में बलिदान दिवस पर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश, दिल्ली में कश्मीरी पंडितों की मुख्तलिफ तंजीमों ने पेश किया खराज अक़ीदत, 90 की दहाई में अपनी जान की कुर्बानी देने वालों को याद किया गया। जम्मू के थलवाल में शहीदी स्थल पर भूमि पूजा, शहीद कश्मीरी पंडितों की याद में तामीर की जा रही है अजीम यादगार, सरकर्दा सियासी व समाजी शख्सियात रही मौजूद। डल झील के कैचमेंट इलाके का दौरा, LDA वाइस चेयरमैन डॉक्टर बशीर अहमद भट्ट ने किया दौरा, डल झील के कैचमेंट में किए गए कामों का लिया जायजा, आइंदा दिनों में मजीद 220 कंपोस्ट पिट्स किए जाएंगे तामीर। श्रीनगर में आज से JK ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का आगाज, प्रोफेशनल गोल्फर्स टूर ऑफ इंडिया की जानिब से चैंपियनशिप में 126 प्रोफेशनल गोल्फर्स ले रहे हैं हिस्सा। टूर्नामेंट डायरेक्टर PGTI संपित चारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कश्मीर में जदीद गोल्फ कोर्स मौजूद, अच्छे खिलाड़ियों की तैयारी में मिलेगी मदद,
हिंदुस्तानी गोल्फर बहुत जल्द ओलंपिक्स में हासिल करेंगे मेडल। बैनुल-अक़वामी गोल्फर हैं क्षितिज नवीद कौल। क्षितिज अपनी मादरी जबान से काफी लगाव रखते हैं। क्षितिज ने अपनी मादरी जबान कश्मीरी में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नौजवानों को गोल्फ और मादरी जबान के हवाले से दिया पैगाम। नूराबाद कुलगाम के पहाड़ी इलाके मंजगाम से हालन जाने वाली अहम राब्ता सड़क खस्ता हाली की शिकार। महकमे PMGSY ने 2015 में इसका काम हाथ में लिया था, ताहम रोड को नहीं किया जा सका मुकम्मल। लोगों को रोड के हवाले से काफी दुश्वारियों का सामना। बर्फबारी के दौरान इलाके का राब्ता हो जाता है मुनक़ता। लोगों ने पीने के पानी और माकूल तिब्बी सहूलियात फराहम करने के हवाले से भी हुक्काम से की मदाखलत की अपील। श्रीनगर में बाग़ मेहताब के कारपोरेटर बशीर अहमद की लोगों से अपील। तरक्की के काम में उनके साथ जुड़ जाने की अपील। बाग़ मेहताब में एक सड़क की तामीर पर मकामी लोगों ने खुशी का किया इजहार। लोगों ने कारपोरेटर का अदा किया शुक्रिया। तराल के दूर दराज इलाकों की सड़कों पर मैकडम बिछाने का अमल जारी। PMGSY के तहत सड़कों पर मैकडम बिछाने का अमल जारी। आवाम ने मरकजी सरकार और महकमे का अदा किया शुक्रिया। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ज़ैनबपुरा शुपिया में सर्जरी का अमल शुरू। डॉक्टर समीउल्लाह और उनकी टीम ने एक खातून की सर्जरी की। हफ्ते में एक दिन अंजाम दी जाएंगी सर्जरी। लोरो जागीर त्राल में आवारा कुत्तों के हमलों में 5 अफराद जख्मी। इलाके में खौफ हरास का माहौल। लोगों ने इस हवाले से इक़दाम उठाने की अपील की। किश्तवाड़ और बारामूला में हालिया दिनों बादल फटने के वाक़यात पेश आए। हालिया वाक़यात से मकामी लोगों में खदशात। SDRF के कमांडेंट जनरल VK सिंह का बयान। SDRF किसी भी सूरत हाल से मौसर तौर पर निपटने के लिए तैयार। पुलवामा के लासीपुरा ब्लॉक के लिए तकरीबन 6 साल के बाद हुकूमत ने ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर की तैनाती अमल में लाई। नायब BDC चेयरमैन सज्जाद रैना ने इंतजामिया और न्यूज़ 18 उर्दू का अदा किया शुक्रिया। और लद्दाख प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। लद्दाख की 30 टीमें होंगी शरीक। नौजवान खिलाड़ियों में जोश व खरोश। जम्मू में असफार शहाब नामी किताब की रुनुमाई। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के शोबे उर्दू ने जारी किया किताब में मुख्तलिफ ममालिक बशमूल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की हैं तफसीलात। इंतखाबात में इस पार्टी का साथ दें जो अवामी मसाइल को हल करे। सीनियर सियासी लीडर मोहम्मद इमरान शाह ने अवामी मीटिंग में कही बात। जम्मू कश्मीर में सियासी इस्तेहसाल को खत्म करने की जरूरत। आवाम सियासी बेदारी का दें सबूत। सेंट्रल वक्फ काउंसिल दिल्ली के दफ्तर में वक्फ डेवलपमेंट कमेटी का एक इजलास मुनक्किद। इजलास के दौरान वक्फ बोर्ड के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। गर्ल्स हायर सेकेंडरी बांडीपुरा ने सालाना स्कूल मैगजीन जारी की। नरगिस नामी स्कूल मैगजीन किया गया जारी। चीफ एजुकेशन अफसर बांडीपुरा ने जारी किया मैगजीन। भद्रवा में 3 रोजा तारीखी मेला पट इख्तिताम पजीर। बड़ी तादाद में अकीदतमंद हुए शरीक। राजा नागपाल की बहादुरी और रूहानी ताकत को पेश किया गया खराज अकीदत। मागाम में मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम। बेटर होप नामी ऑर्गेनाइजेशन ने कैंप का किया एहतमाम। देही और पसमानदा इलाकों के गरीब अफराद का मुफ्त में किया गया इलाज। ऑर्फन इन नीड ऑर्गेनाइजेशन ने उमराबाद HMT श्रीनगर में बेवाओं, यतीमों, मुफलिसों और गरीबों में बिस्तर और दीगर अशिया तकसीम की। इसमें मुख्तलिफ अजला के जरूरतमंदों ने शिरकत की और मदद हासिल की। बांडीपुरा में जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए वर्कशॉप। फौज ने वर्कशॉप का किया इनकाद। वर्कशॉप का मकसद माजूर अफराद का मुशाहिदा करके उन्हें दरकार आलात करना था फराहम। सांबा में साफ सफाई मुहिम। महकमे पुलिस ने सफाई मुहिम का किया इनकाद। लोगों से अपने इलाकों को साफ सुथरा रखने की अपील। पहुंच में नौजवानों ने नशे का बढ़ता हुआ रुझान। यंग सिविल सोसाइटी नामी तंजीम की तश्कील। नशे की बढ़ती लत को रोकने और बेहतरी के लिए काम करेगी तंजीम। पहुंच में LG मनोज सिन्हा ने मुशीर बशीर अहमद खान का दौरा। कदीम सयाती मकाम नूरी छम का किया दौरा। जारी तामीराती कामों का लिया जायजा। बख्तूर में मोबाइल नेटवर्क को वसअत देने की मांग। बरहम अफराद ने केबल बिछाने का
काम रोक दिया, मोबाइल टावर के रेंज को बढ़ाने का क्या मुतालबा। अखनूर परगवाल में 2 रोजा वॉलीबॉल मुकाबला, नौजवान खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। तहसीलदार इम्तियाज अहमद मेहमान खुसूसी रहे। राजौरी में कौमी भावना मुहिम, BSF की 39 बटालियन ने मुख्तलिफ अक़साम के पौधे लगाए। दूर दराज इलाकों में पौधे लगाएंगे फौजी जवान। राजौरी में सरपंच पर हमले में मुलविस अफराद को किया जाए गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी का मुतालबा, जिला इंतजामिया से फौरी तौर पर शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुल्क में ट्रिब्यूनल के ओहदों पर तकर्री के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत की सरजनिश की। अदालत ने हुकूमत से 2 हफ्तों में तमाम तकर्रियों से जुड़ी जानकारी मांगी। साथ ही हुकूमत के खिलाफ कोर्ट की तौहीन का केस चलने की अर्जी भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से सवाल किया कि जब कमेटी के जरिए कैंडिडेट के नामों का मशवरा दिया गया है, तब अब तक उन ओहदों पर तकर्री क्यों नहीं हुई। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 6 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 मुबैना तौर पर पाकिस्तान के इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI के हैं तरबियत याफ्ता। दिल्ली ATS ने दावा किया है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में त्यौहार के मौसम में दहशतगर्दाना हमलों की थी मनसूबाबंदी। स्पेशल CP स्पेशल सेल के मुताबिक गिरफ्तार अफराद ने किया है इंकशाफ। उन्हें एक सेल्फर सेल ऑपरेटिव से जदीद तरीन RDX पर मुबनी IEDs, दस्ती बम, पिस्तौल और कारतूस मिले थे और उन्हें महफूज रखने के लिए भेजा गया था यूपी। पाकिस्तानी टेरर मॉड्यूल के मुबीना पर्दाफाश का मामला 14 दिनों के लिए भेजा गया। ज़ीशान और आमिर जावेद को पुलिस तहवील में। कल 4 मुश्तबा दहशतगर्दों को 14 रोज की अदालत तहवील में दिया गया था। 6 मुश्तबा दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र हुकूमत हरकत में। मामले में अब तक हुई पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला दिलीप वलसे पाटिल ने मीटिंग तलब की। इस मीटिंग में मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत निगराले, ATS चीफ और दीगर आला अफसरान रहे मौजूद। मीटिंग के बाद वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि यह सियासी नहीं बल्कि एक हसास मामला है। वज़ीर दाखिला ने इसे सिक्योरिटी की नाकामी मानने से भी किया इनकार। 17 सितंबर यानी जुमे के दिन GST काउंसिल का खुसूसी इजलास लखनऊ में होने वाला है मुनक्किद। तकरीबन 20 महीनों के बाद GST काउंसिल का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। इम्कान है कि इजलास के दौरान पेट्रोल डीजल को GST के दायरे कार में लाने पर किया जाएगा गौर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से सार्फिन को दरपेश है मुश्किलात। पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने से कीमतों में हो सकती है कमी। फिलवक्त मरकज की जानिब से पेट्रोल पर 32 रुपए 80 पैसे जबकि डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे वसूले जा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में आज से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल ईयर के तलबा के प्रैक्टिकल क्लासेस शुरू। कोरोना गाइडलाइन पर अमल करना स्टाफ और तलबा को लाजमी होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट से डॉक्टर कफील खान को एक और बड़ी राहत। हाई कोर्ट ने 2019 में डॉक्टर खान की मौत पर लगाई रोक। 11 नवंबर को मामले की अगली समाअत। लंबे इंतजार के बाद नेशनल टेस्ट एजेंसी ने देर रात JEE मेंस 2021 के नताज का किया ऐलान। इसमें कुल 44 कैंडिडेट ने 100% नंबरात हासिल किए। 18 तलबा को पहला मकाम हासिल। JEE मेंस एग्जाम के लिए 7.8 लाख स्टूडेंट्स ने कराया था रजिस्ट्रेशन। बेंगलुरु में नई तालीमी पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे तलबा पर पुलिस ने बरसाए डंडे। पुलिस की इस कार्रवाई की मजम्मत की जा रही है। कल दोपहर बेंगलुरु के मैसूर सर्कल पर तलबा दे रहे थे धरना। एहतजाज कर रहे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के तलबा ने कहा कि हुकूमत जबरदस्ती नई तालीमी पॉलिसी को कर रही है नफाज। कर्नाटक की BJP हुकूमत असेंबली में बहस किए बगैर पॉलिसी को नाफिज करने का किया है ऐलान। पिछले दिनों गुजरात में मुसलसल बारिशों की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना। जामनगर और राजकोट में बारिश ने मचा दी है तबाही। सूरत हाल ऐसी हो गई कि जामनगर के कई देहात आ गए हैं जेर आब।
किसान लीडर राकेश टिकैत ने MIM की यूपी में एंट्री पर जबरदस्त तनकीद की। कल बागपत में किसान रैली से खिताब करते हुए उन्होंने अवैसी को बीजेपी का चचा जान बताया। राकेश टिकैत के मुताबिक MIM बीजेपी की बी टीम। गुजरात में सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार बाल बाल बच गया। मोटरसाइकिल सवार का तवाजुन बिगड़ा और उस पर से ट्रैक्टर का पहिया गुजर गया। मोटरसाइकिल सवार को सर और कंधे पर चोटें आई। खुशकिस्मती से इसकी जान बच गई। बाइक पर खातून और बच्चा भी सवार था। यह वाकया किसी करिश्मे से कम नहीं। आलमी यौम जमहूरिया। आज अक़वाम मुत्तहिदा ने जमहूरियत के अक़दार को बरकरार रखने के लिए आज आलमी दिन मनाने का किया था ऐलान। हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है आलमी यौम जमहूरिया। इंजीनियर्स डे। आज दुनिया को बेहतर बनाने में इंजीनियरों का किरदार इंतहाई अहम। मेहनती इंजीनियरों को पीएम मोदी ने दी मुबारकबाद। बिहार में अब सड़क हादसे में होने वाली मौत पर हुकूमत देगी मुआवजा। अहल खाना को दी जाएगी 5 लाख की मदद। रियासत में आज से कवानीन होंगे नाफिज। पटना साहब के करीब एक फैक्ट्री में आतिशज़दी। 10 लाख का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गोपालगंज में गंडक नदी के पानी की सतह में कमी होने से लोगों को मिली कुछ राहत। आबी वसाइल की टीम राहत रसानी में मसरूफ। रेप केस में फंसे LJP के रुकन पार्लियामेंट शहजादा पासवान की पेशगी जमानत की दरख्वास्त पर कल होगी समाअत। शहजादा पासवान ने जमानत के लिए दायर की है दरख्वास्त। झारखंड के रामगढ़ में एक खौफनाक सड़क हादसा। बस और कार के दरमियान हुए तसादुम में 5 अफराद हलाक। हादसे के बाद बस में लगी आग। हैदराबाद के सईदाबाद मुबीना जिनसी हिरासानी और कत्ल मामले में हैदराबाद सिटी पुलिस का ऐलान। मुलजिम पर 10 लाख रुपए का नाम का ऐलान। तेलंगाना के IT वजीर KTR ने तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को दिया करारा जवाब। KTR ने कहा कि पिछले 6 महीनों के दौरान टैक्स की शक्ल में तेलंगाना हुकूमत ने मरकज को 2,72,000 करोड़ रुपए दिए, जबकि मरकज की जानिब से सिर्फ 1,42,000 करोड़ रुपए वसूल हुए। अगर इसमें गलती है तो KTR वजारत से मुस्तफी होने के लिए तैयार। अगर ये सच है तो क्या बंडी संजय MP के ओहदे से इस्तीफा देंगे? KTR ने बंडी संजय के चैलेंज को कबूल करने का किया मुतालबा। कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान के तहत चलाए जाने वाले खताती मरकज में कोर्स मुकम्मल करने वाली तालिबात में असनाद तकसीम प्रोग्राम में हैदराबाद के माहिर खत्तात अब्दुल गफार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से की शिरकत। 2 दिन कबल करनूल के इस्लामी अरबी डिग्री कॉलेज में 2 रोज़ा खताती व किताबत की नुमाइश का किया गया था तमाम नुमाइश में तालिबात की जानिब से तैयार करदा खताती के नमूने पेश किए गए थे। इस मौके पर सरकर्दा शख्सियात व दीगर भी थे मौजूद। मध्य प्रदेश में कोरोना की वबाई बीमारी के सबब गुज़श्ता 1.5 साल से बंद यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में आज से दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू हुआ। महकमा तालीम ने 50% तलबा के साथ यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में तदरीसी सिलसिला शुरू करने का किया है फैसला। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में दाखिले के लिए कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट होगा लाजमी। 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक स्कूल को पहले किया जा चुका है शुरू। मध्य प्रदेश हुकूमत मेडिकल एजुकेशन में करने जा रही है बड़ी तब्दीली। अभी तक मेडिकल कॉलेज के तलबा मेडिकल एजुकेशन की पूरी तालीम अंग्रेजी जबान में हासिल करते थे, मगर मध्य प्रदेश हुकूमत ने मेडिकल एजुकेशन को हिंदी जबान में देने का किया है फैसला। तलबा को मेडिकल एजुकेशन हिंदी जबान में देने के लिए किताबों की फराहमी और इसके खाके के लिए भी काम करना कर दिया है शुरू। मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने इस सिलसिले में जल्द ही कमेटी तश्कील देने का भी किया है ऐलान। मध्य प्रदेश हुकूमत ने रियासत की माली खस्तारी को दूर करने और सरकारी खजाना भरने के लिए अब लॉटरी और सट्टे को जायज करने का किया है फैसला। रियासत गिर सतह पर पहले जहां सट्टा और लॉटरी ममनुआ करार थी, वहीं अब इसकी रियासत गिर सतह पर खेलने की होगी इजाजत। भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने हुकूमत के फैसले का किया खैर मकदम और इसे समाज की भलाई से किया ताबीर। वहीं कांग्रेस ने हुकूमत के फैसले को शर्मनाक करार देते हुए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भी तनकीद का बनाया निशाना।
काबुल में हिंदुस्तानी नजात कारोबारी का कर लिया गया अगवा। अगवा कुनंदा की शनाख्त बंसरी लाल की हैसियत से की गई है। इंडियन वर्ल्ड फोरम के सदर ने बंसरी लाल के अगवा की जानकारी मीडिया को दी। काबुल में 11वीं पुलिस जिले में बंसरी की दवा की दुकान है। जरा के मुताबिक बंसरी और उनका स्टाफ दुकान के करीब से अगवा किया गया। अगवाकारों ने उन्हें मारा पीटा। बंसरी लाल का स्टाफ किसी तरह अगवाकारों के गिरफ्त से बच निकलने में हो गया कामयाब। काबुल में हिंदुस्तानी नजात कारोबारी के अगवा के मामले पर वजारत खारजा का कहना है कि ये बात आई है उसकी नोटिस में। इस मामले में जानकारी की जा रही है इकट्ठा। दुनिया को अफगानिस्तान के पेचीदा, मुश्किल और संगीन सूरत हाल पर तशवीश खत्ते में अमन के क़याम के लिए सियासी तौर पर मुस्तहकम अफगानिस्तान अहमियत का हामिल मुख्तलिफ आलमी प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कर रहा है तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ काउंसिल में भी हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ अपनी तशवीश को दोहराया। हिंदुस्तान का कहना है कि नई हुकूमत ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों के हुकूक़ का ख्याल रखे। यमन में सऊदी फोर्सेस के फ़ज़ाई हमलों में 40 से ज़्यादा हूसी बागी हलाक और 9 गाड़ियाँ तबाह। ये फ़ज़ाई हमले बाग़ियों की जानिब से फ्रंट लाइन पर तैनात यमनी फोर्सेस पर शुरू किए गए हमलों के जवाब में थे। इंडोनेशिया में आज सुबह महसूस किए गए ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर दर्ज की गई 5.6। ब्राज़ील में 2 इंजन वाला तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे में सवार तमाम 7 अफराद हलाक। दुनिया में अब तक कोरोना से 22,66,74,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासर। 46,63,000 से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। क्या टीके आपके डीएनए को मुतासर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुताल्लिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जैसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है तो आगे बढ़ें। कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी ज़रूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753 पर। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे इंजीनियर्स से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र उनकी भले छोटी हो पर जब न्यूज़ 18 के स्टेज पर उन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क उन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे मुल्क से मिलवाने के लिए। तो फिर अगर आप भी जानते हैं ऐसे और इंजीनियर्स को तो फिर रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाएं जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज़ 18 की पहल।